हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 3 जिसका प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, फल्गु नदी का मुहाना संगम है टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से गया में इसी नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है, फल्गु नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। तो तराई मिट्टियाँ चंपारण की संगत सही है। बालसुंदरी मिट्टी सहरसा, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर सही है। खादर मिट्टी ये गलत है। खादर मिट्टी ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा पाया जाता है। बलथर मिट्टी कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान में कौन सुमेलित नहीं है। धान छठा स्थान सही है। गेहूं दूसरा स्थान नहीं है, यह छठा स्थान है। मक्का पांचवा स्थान सही है। मखाना प्रथम स्थान सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन सुमेलित नहीं है। केदारनाथ मिश्र प्रभात के सही है। नागार्जुन रतिनाथ की चाची ये भी सही है। नलिन पिलोचन शर्मा 20 के दांत ये भी सही है। मंडल मिश्र वर्ण रत्नकार एक गलत है। वर्ण रत्नकार के लेखक थे ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर सिंह के पिता का नाम शहबाजादा सिंह है। क्वेश्चन नंबर 6, फिरंगिया गीत किसने लिखा था। फिरंगिया गीत तो यह प्रिंसिपल मनोज रंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का डैश अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल 164 के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। माउंट डायोवलिन दक्षिण अंडमान द्वीप ये गलत है। माउंट थुलियन मध्य अंडमान द्वीप ये भी गलत है। माउंट कोयोबो ग्रेट निकोबार ये भी गलत है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान ये सही है। माउंट थुलियन ये है ग्रेट निकोबार में। माउंट कोयोबो यह है दक्षिणी अंडमान में। माउंट डायोपोलो ये है मध्य अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना गया है। तो यह है विश्वेश्वरैया योजना। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जो 15 वर्षीय था। क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो यह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन और सिंधी को जोड़ा गया। 91वें संविधान थी 71वें संविधान संशोधन 92 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली और डोगरी 2003 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन डैश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। तो यह कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायतों एवं नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह हैदराबाद में स्थापित किया। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 ईस्वी में, 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसे
एयर इंडिया कर दिया गया। अब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 में स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो जम्मू बारामूला रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल डैश प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, जो थार मरुस्थल है, जिसकी 85% भाग भारत में पड़ता है और 15% भाग पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीएनपी का पूरा रूप क्या है? तो जीएनपी का पूरा रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में विदेशों से होने वाली शुद्ध आय जोड़कर प्राप्त होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देशों की रैंकिंग तय करता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो यह है कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का भाग 4 के कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विधेयक को कानूनी बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है? तो यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी है। साधारण विधेयक किसी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल, जो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। वर्गाकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चनहुदड़ो से, धौलावीरा से स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो यह 1919। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष के किस तिथि को शीत आयंत होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह अफ्रीका है। यहाँ से अफ्रीका से कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलित इकाई का आविष्कार कौन है? तो यह है विलिस कैरियर, जो 1902 में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो यह है पश्चिम बंगाल की। रंगोली महाराष्ट्र की है। साथिया भी महाराष्ट्र की है। साथिया गुजरात के, गोदना अरिपन बिहार का है और चौकपुरना यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 27, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुइस कैरोल है। क्वेश्चन नंबर 28, 250 किलोमीटर का तामू कलेम्यो हाईवे म्यांमार को इस उपहार है जो डैश द्वारा निर्मित है? तो यह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29, कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। क्वेश्चन नंबर 30, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतमी हैं। चार्वाक के योग पतंजलि और कपिल शाक्य के हैं और पूर्व मीमांसा जैमिनी के हैं, कणाद वैशेषी का है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो शिवपुरी में मारा था। इसका नाम, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडे था। क्वेश्चन नंबर 33, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। भारत की पहली बार बाघ गणना 1972 में किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? तो सबसे पहला काल होता है आपको प्रश्नकाल होता है, जो 11 से 12 बजे तक होता है और 12 से 1 बजे शून्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35, चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो यह है बेलान बगई जैन संस्थानों के दान दी गई भूमि, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित किया जा सके? तो यह था इल्बर्ट बिल जो 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो यह है तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए आर वेंकट रमणी बने हैं। मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो हॉकी से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो यह है केरल का कोल्लम। क्वेश्चन नंबर 42, स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में डैश आय शामिल नहीं है, तो यह विदेशी आय को इसमें घटाया जाता है जीएनपी में। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा? क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, मूल संविधान में 22 हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम था? तो मैसूर के शासक का परिवार का नाम आपका वाडियार परिवार था। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वाडियार वंश के शासन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का जनक मेसान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो पानीपत का तीसरा अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध का आंखों देखा हाल काशीराज पंडित ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? 51 में, 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना था। रोहतांग दर्रा डैश में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपको भारत में जो हिमाचल प्रदेश में है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो यह होता है जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 53, हड्डी एक मांसपेशी से डैश द्वारा जुड़ा होता है? तो यह होता है कंडरा। और मांसपेशी से मांसपेशी स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे उल्लेखित सूची में से विषाणु जनित रोग की पहचान करें? तो यह होता है जो खसरा होता है, एंथ्रेक्स होता है, विषाणु जनित रोग होता है। नहीं सॉरी, खसरा और डेंगू होता है, एंथ्रेक्स नहीं होता है। मलेरिया, तो इसका होगा डी होगा, 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 55, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है? तो यह होता है नमी के कारण भंडारण में हानि होती। क्वेश्चन नंबर 56, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो यह द्रव्य का रंग पर। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है तापमान पर, सतह क्षेत्र पर और आर्द्रता और हवा की गति पर। क्वेश्चन नंबर 57, कंपन का आयाम डैश होता है? तो मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है कंपन का आयाम। क्वेश्चन नंबर 58, अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जाती है तो स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है। क्वेश्चन नंबर 59, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा समय सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? तो होगा पानी का क्वथनांक 373 डिग्री से ऊपर बढ़ जाएगा।
किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 60। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती हैं। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो यह होता है पत्ते पर। जड़, गाजर, मूली और चुकंदर का उदाहरण है, जबकि तना, आलू, सब्जी, शल्यकंद, प्याज और लहसुन। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रीकी कोशिका है? तो अकेंद्रीकृत कोशिका है मानव लाल रक्त कोशिका अकेंद्रीय कोशिका है। कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं का रचनात्मक मौलिक इकाई है जीवधारियों की। क्वेश्चन नंबर 62। दो समान पत्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान कितना होगा? तो बी का तापमान 55 डिग्री से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 63। यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं की मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो 3952 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रिक का सही सेट है? तो यह है डी, क्योंकि इसमें भी 8 है सम न्यूट्रॉन, इसमें भी 8 है। क्वेश्चन नंबर 65। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तो तापमान और दाब दोनों घटता है। क्वेश्चन नंबर 66। डैश की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां ही फाइलम से संबंधित है। तो ये होता है संघित पैरों से। क्वेश्चन नंबर 67। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है। तो ये होता है M0L2T2। क्वेश्चन नंबर 68। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल आघूर्ण शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 69। परजीवी गाय रोजी के दूध में भीगने वाला प्रोटीन। तो ये होता है मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 70। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एकवर्णीय न हो तो दीप्ति फ्रिजों की चमक कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 71। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल सही है, ऑक्जेलिक और एसिटिक अम्ल सिरका में सही है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह होता है अधातु धनात्मक होती हैं, सही है, अधातु ऋणात्मक होती हैं, ये क्वेश्चन गलत है। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा जाता है अधातु को। आधुनिक आवर्त सारणी में 22 अधातु जिसमें 11 गैस एवं एक द्रव तथा शेष 10 ठोस हैं। क्वेश्चन नंबर 73। न्यूट्रॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? तो यह शाखिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। न्यूट्रॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 74। इसमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो यह होता है वैद्युत प्लग एवं स्विच नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75। स्तनधारियों से संबंधित इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह होता है इसमें हृदय की 3 कोष्ठियाँ पाई जाती है, हृदय की 4 कोष्ठियाँ स्तनधारी में पाया जाता है। तो सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। अगला सेट अब अगले दिन। थैंक यू।